हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमर सर एक बार फिर से अपने स्नेह प्रैक्टिकली वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स में जो आपको प्रैक्टिकल में लिखवा रहा हूं, उसको आज मैं आपका 7वां प्रैक्टिकल लिखवाने चल रहा हूँ। और इसके पहले आप इस प्रैक्टिकल को यहाँ पर नोट करिए। तो ये देखिए आपका है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य है मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपका ये है, ठीक है। मतलब हमेशा मान चलिए कि जब भी आपका ये होता है, आपका वाइवा ये सब है, तो लिखित के तौर पर ये प्रैक्टिकल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप अभी से नोट करके रखिए, चाहे जिसका भी विद्यालय हो, हर जगह पर एग्जामिनर की जो कहते हैं ना पहली पसंद है, यही प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य इसका क्या है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, इसका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी पहले इसको नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट हो मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट के बाद देखिए फिर अगली हेडिंग आपकी क्या आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा आवश्यक उपकरण रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स, यानी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आपके इसमें लिखे जाते हैं। तो अगली हेडिंग आपका है आवश्यक उपकरण रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। तो इसमें देखिए है मीटर सेतु, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या लगेगा, मीटर सेतु लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा, लैक्लांसे सेल, फिर धारा मापी और प्रतिरोध बॉक्स, और क्या है पलक कुंजी, स्क्रू गेज, प्रायोगिक प्रतिरोध तार तथा संबंधक तारे, ठीक है। मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मीटर सेतु को और किस नाम से जाना जाता है। तो मीटर सेतु को सरपट सेतु के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, सरपट सेतु, यानी मीटर सेतु को सरपट सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो आवश्यक उपकरण में यानी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में हो गया, सबसे पहला है मीटर सेतु, फिर आपका है लैक्लांसे सेल, फिर आपका है धारा मापी, फिर आपका है प्रतिरोध बॉक्स, फिर आपका है पलक कुंजी, फिर आपका है स्क्रू गेज, फिर आपका है प्रायोगिक प्रतिरोध तार तथा फिर क्या है संबंधक तारे, ठीक है। दो हेडिंग आपके कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स मीटर सेतु, ठीक है, लैक्लांसे सेल, धारा मापी, प्रतिरोध बॉक्स, पलक कुंजी, स्क्रू गेज, प्रायोगिक प्रतिरोध तार तथा संबंधक तारे, ठीक है। तो ये दो हेडिंग आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपके क्या रहेगा, सिद्धांत, क्या रहेगा, सिद्धांत। सिद्धांत में देखिए आपका लिखा है, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स से कैपिटल R ओम का प्रतिरोध निकालने पर तार के भाग AB की लंबाई स्मॉल l सेंटीमीटर हो तो प्रायोगिक तार का प्रतिरोध है, तो इसमें देखिए आपको ये कहा गया है कि यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स से कैपिटल R ओम का प्रतिरोध निकालने पर तार के भाग AB की लंबाई स्मॉल l सेंटीमीटर हो तो प्रायोगिक तार का प्रतिरोध है। तो इसका देखिए क्या बनेगा, प्रायोगिक तार का प्रतिरोध का सूत्र S बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में 100 माइनस L/L ओम, ठीक है। तो यह पका के सिद्धांत में आप लिखेंगे, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स से कैपिटल R ओम का प्रतिरोध निकालने पर तार के भाग AB की लंबाई स्मॉल l सेंटीमीटर हो तो प्रायोगिक तार का प्रतिरोध S बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में 100 माइनस L/L ओम, ठीक है। और इसके बाद आपका फिर लिखा जाएगा इसी में, सिद्धांत में ही आपका है आगे, यदि प्रायोगिक तार की लंबाई कैपिटल L सेंटीमीटर तथा त्रिज्या स्मॉल r सेंटीमीटर हो तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है,
ठीक है। तो सबसे पहले इतना आपका हो गया था। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतोद बाक्स से कैपिटल आर ओम का प्रतोद निकालने पर तार के भाग ए बी की लंबाई स्मॉल एस सेंटीमीटर हो तो प्रायोगिक तार का प्रतोद एस बराबर कैपिटल आर 100 माइनस एल बटे एल ओम। फिर इसी में तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध तो आपको हो जाएगा रो बराबर कैपिटल एस गुणे पाई आर स्क्वायर बटे कैपिटल एल ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए जैसे जो तार आपका ये दिया गया है तो यहाँ पर जबकि तार की त्रिज्या 0.021 सेंटीमीटर और यल बराबर 50 सेंटीमीटर कैपिटल यल। तार मतलब जो तार आपका है तार की त्रिज्या कितनी है 0.021 सेंटीमीटर और तार की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया तार की त्रिज्या, ये हो गई तार की लंबाई। तो ये 3 हेडिंग देखिए आप कंप्लीट हुए। तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, फिर आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। मतलब पहले ऑब्जेक्ट था, फिर आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स था, फिर आपका क्या था प्रिंसिपल, ठीक है। तो इतना पूरा पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, वो ध्यान से देख लीजिए फिर इस बार कैसे क्या लिखा है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, पूरा आपका स्पष्ट होगा हर चीज़। ये आपका देखिए रो लिखा था, रो बराबर एस गुणे पाई आर स्क्वायर बटे कैपिटल एल ओम सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ें। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी आएगी ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी। हाँ देखिए अगली हेडिंग है प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इसमें है अज्ञात प्रतिरोध ब्रेकर में प्रतिरोध तार ज्ञात करने के लिए सारणी। तो पहला खाना देखिए क्रमांक है, दूसरा है ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर ओ। फिर यहाँ पर देखिए 2 खाने बनाए गए हैं, ये आपके थोड़े चौड़े हैं। अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल एस दाएं रिक्त स्थान में, इसमें 3 खाने हैं, लंबाई एल सेंटीमीटर 100 माइनस एल सेंटीमीटर, प्रतिरोध कैपिटल एस ओम। अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल एस बाएं रिक्त स्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी 3 खाने हैं, लंबाई एल सेंटीमीटर 100 माइनस एल सेंटीमीटर, प्रतिरोध कैपिटल एस ओम, ठीक है। तो मतलब कि आपका देखिए जो टेबल है इसी को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसको थोड़ा सा हिसाब से बनाइएगा जिससे आपकी पूरी कॉपी में आ जाए, क्योंकि नहीं तो आपके खाने कम भी पड़ सकते हैं, जिस स्पेस आपका कम पड़ सकता है। प्रेक्षण सारणी अज्ञात प्रतिरोध ब्रेकर में प्रतिरोध तार ज्ञात करने के लिए सारणी, मतलब जो प्रतिरोध तार है उसका प्रतिरोध कितना है वही तो अज्ञात है, वही हमें ज्ञात करना है। तो ये अज्ञात प्रतिरोध ब्रेकर में प्रतिरोध तार ज्ञात करने के लिए सारणी। तो सबसे पहला खाना क्या है क्रमांक, यानी क्रम संख्या भी ले सकते हैं। दूसरा ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर ओम। अब देखिए इसके बाद 2 खाने चौड़े चौड़े हैं। अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल एस दाएं रिक्त स्थान में, इसमें 3 खाने हैं, लंबाई स्मॉल एल सेंटीमीटर 100 माइनस एल सेंटीमीटर, प्रतिरोध कैपिटल एस ओम। फिर है अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल एस बाएं रिक्त स्थान में, इसमें भी 3 खाने हैं, लंबाई स्मॉल एल सेंटीमीटर 100 माइनस एल सेंटीमीटर और प्रतिरोध कैपिटल एस ओम। क्रमांक में देखिए 1 2 3 ही भरेंगे, क्या भरेंगे 1 2 3। ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर ओम में यहाँ पर रहेगा 1 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा, 1 3 और 5 है, ठीक है, 1 3 5 है। देखिए यहाँ पर क्या है 28.2 है, 51.6 है, 68.3 है। तो अगर इसको 100 से माइनस करेंगे तो 71.8 आएगा, इसको 100 से माइनस करेंगे तो 48.4 आएगा, इसको 100 से माइनस करेंगे तो 31.7 आएगा। अब यहाँ पर जब ठीक है कैलकुलेट करके इसका मान निकाला जाएगा तो 2.55 आएगा, 2.81 आएगा, 2.32 आएगा। यहाँ पर है देखिए 71.7 है, 48.3 है, 32 है। इसको जब 100 से माइनस करेंगे तो 28.3 आएगा, इसको 100 से माइनस करेंगे तो 51.7 आएगा, इसको 100 से माइनस करेंगे तो 68 आएगा। अब इसमें जब इसका ठीक है इन दोनों मानों को रख करके यहाँ पर यस का मान निकाल लेंगे तो पहला आएगा 2.53, दूसरा आएगा 2.80, अगला आएगा 2.35, ठीक है। तो ज़्यादा 3 5 नहीं, सीधा प्रैक्टिकल हम लोग लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी सारणी बना करके पहले आप ये पूरी वैल्यू को भर लीजिए। तो
काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए सारणी ये भी है। पहला खाना क्या था, क्रमांक 1 2 3, फिर ज्ञात प्रतोद कैपिटल आर ओम 1 3 5, अज्ञात प्रतोद कैपिटल एस दाएं रिक्त स्थान में, तो लंबाई स्मॉल एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, प्रतोद कैपिटल एस ओम। तो यहाँ 28.2, 51.6, 68.3, फिर है 71.8, 48.4, 31.7 है। यहाँ है 2.55, 2.81, 2.32। अब फिर क्या है, अज्ञात प्रतोद कैपिटल एस बाएं रिक्त स्थान में, लंबाई स्मॉल एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, प्रतोद कैपिटल एस ओम। तो यहाँ पर रहेगा 71.7, यहाँ रहेगा 48.3, यहाँ रहेगा 32 है। यह है 28.3, 51.7, 68 है। निकालने पर वैल्यू आएगी इसकी देखिए 2.53, 2.80, 2.35। ठीक है, इतना पूरा पहले कंप्लीट कैलकुलेट करिए। आराम से बना लीजिए। तो प्रैक्टिकल मैंने आपसे कई बार कहा कि मतलब सबसे मेन काम होता है, जो सबसे कठिन, जो जिसमें समय लगता है, वो इसी होता है प्रेशर सारणी को बनाना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल। प्रैक्टिकल भी करते समय समझो यही मेन होता है। प्रैक्टिकल कहेंगे तो तब जाके कहीं पर ये पूरी वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, सबसे मेन काम यही होता है प्रैक्टिकल में। इसके बाद देखिए आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हो गया, फिर आपका प्रिंसिपल हो गया, फिर आपका क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। तो इसे जल्दी कंप्लीट करिए नोट करके पूरा अच्छे से। हाँ देखिए, अगले हेडिंग आते हैं हम लोग, गणना, कैलकुलेशन। तो गणना में देखिए आपका सबसे पहले रहेगा जब अज्ञात प्रतोद दाएं रिक्त स्थान में हो। ठीक है, जब अज्ञात प्रतोद दाएं रिक्त स्थान में हो तो सूत्र यस बराबर कैपिटल आर 100 माइनस एल बटे एल से। ठीक है, तो सूत्र है, तो प्रथम प्रेक्षण से देखेंगे तो यस बराबर 1 गुणे आर का मान क्या था, 1 था, और यहाँ पर 100 माइनस है। ये देखिए जब 100 माइनस एल, जब पूरी वैल्यू निकाली गई थी तो 71.8 आया ही था पूरा, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया गया है 71.8 बटे 28.2। ठीक है, अब इसको देखो 71.8 को जब 28.2 से भाग करेंगे तो 2.55 आएगा। कितना आएगा, 2.55। इसके बाद आपका द्वितीय परीक्षण से आते हैं। द्वितीय परीक्षण से, तो द्वितीय परीक्षण के लिए भी आप जब यहाँ पर यस निकालेंगे तो यस बराबर आपके देखिए आर का मान 3 है, 100 माइनस एल का मान 48.4 है, बटे एल का मान 51.6 था, तो 3 गुणे 48.4 बटे 51.6। इसको आगे जब कैलकुलेट करेंगे देखिए तो यस बराबर आपका 145.2 बटे 51.6। इसको डिवाइड करने पाएगा 2.81, 2.81। फिर आएंगे तृतीय परीक्षण से यस बराबर 5 गुणे 31.7 बटे 68.3। अब इसमें 5 से गुणा करिए तो 158.5 आएगा बटे 68.3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका बनेगा 2.32, 2.32। तो यानी प्रथम, आप देखिए अब इसके बाद प्रथम परीक्षण से जितना मान आया है, द्वितीय से जितना आया है, तृतीय से जितना आएगा, इन सब का हम लोग निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। तो जब माध्य निकालेंगे देखिए तो यस बराबर हो जाएगा 2.55 प्लस 2.81 प्लस 2.32 बटे 3। ठीक है, सबको जोड़ के बटे 3 करिए तो ये 7.68 आएगा। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.56।
ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए, ठीक है, मतलब दाएं रिक्त स्थान के लिए अज्ञात प्रतिरोध यस का मान निकल गया। अब अगली हेडिंग हम लोग आएगी इसी में, जब अज्ञात प्रतिरोध बाएं रिक्त स्थान में हो। इसके पहले क्या था, जब अज्ञात प्रतिरोध दाएं रिक्त स्थान में था, आपकी है जब अज्ञात प्रतिरोध बाएं रिक्त स्थान में हो। ठीक है, मतलब आपकी क्या होगा, बाईं तरफ होगा। तो अगर बाईं तरफ होगा तो फिर सूत्र आपके देखिए क्या लगेगा, आपकी सूत्र हो जाएगा यस बराबर आर एल बटे 100 माइनस एल। आर एल बटे क्या होगा, 100 माइनस एल होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप आएंगे पहले प्रथम प्रेक्षण से। ठीक है, तो जब प्रथम प्रेक्षण यहाँ पर आप चलेंगे तो प्रथम प्रेक्षण से देखिए आपका हो जाएगा सूत्र हो गया यस बराबर आर एल बटे 100 माइनस एल। प्रथम प्रेक्षण से यस बराबर 1 गुणे, ठीक है, एल का मान 71.7 है बटे 100 माइनस एल का 28.3। अब जब 71.7 को आप 28.3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.53 आएगा। कितना आएगा, 2.53। तो ये तो आपका आ गया जब अज्ञात प्रतिरोध बाएं रिक्त स्थान में हो तो प्रथम प्रेक्षण से यस का मान आ गया। ठीक, इतना पूरा कर लीजिए। पहले कैलकुलेशन वाला काम हमेशा सादे पृष्ठ पर ही करेंगे आप लोग। ठीक है, और चित्र जो है वो भी सादे पर रहता है। कैलकुलेशन जैसे स्पेस के हिसाब से थोड़ा किया करिए। जैसे मान लीजिए आपका आप ज़्यादा पेज, क्योंकि ज़्यादा सादे पे करने से पता चले कि अगर पता चले कि पन्ने कम पड़ जाते हैं तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन खाने वाले पर भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन चित्र जो है वो हमेशा सादे पर ही बनाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन सादे पर भी कर सकते हैं, अब स्पेस के अनुसार, और पाई वाले पर भी कर सकते हैं। तो इतना आपका हो गया। अब देखिए आते हैं इसी में द्वितीय परीक्षण से। तो द्वितीय परीक्षण से यस बराबर होगा 3 गुणे 48.3 बटे 51.7 है। 3 से गुणा करेंगे तो 144.9 आएगा बटे 51.7 है। 144.9 को जब 51.7 से भाग करेंगे तो 2.80 आएगा। अब ऐसा आएंगे तृतीय परीक्षण से, तो यस बराबर 5 गुणे 32 बटे 68 है। तो 160 बटे 68 आएगा। 4 से डिवाइड कर दो, 40 बटे 70 आ जाएगा। 40 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 2.35 आएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों परीक्षणों का हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। तो जब आप इसका माध्य निकालेंगे तो यस बराबर 2.53 प्लस 2.80 प्लस 2.35 बटे 3। इन तीनों वैल्यूओं को पहले जोड़िए, तो जोड़ने पर यह भी आएगा 7.68 है, और बटे क्या लिखेंगे 3, और 7.68 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2.56। तो इसे आपको भी नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए पहले में जब, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध दाईं ओर था, फिर दूसरी बार जब अज्ञात प्रतिरोध बाईं ओर था। ठीक है, अब ये दोनों दशाओं में जो एस के मान आए हैं इनका हम फिर से अब इनका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखा जाएगा, परिणामी माध्य एस बराबर, तो 2.56 प्लस 2.56/2। ठीक है, तो 5.12 बटे 2, इसको डिवाइड करने पर फिर हो जाएगा एस बराबर 2.56। 2 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया परिणामी प्रतिरोध कैपिटल एस का मान। अब देखिए ये प्रैक्टिकल क्या था कि मतलब मीटर से द्वारा दिए गए तार का, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो अभी प्रतिरोध आया है, अब हमें क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हेडिंग पड़ेगा तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर क्या होता है, यस गुणे पाई आर स्क्वायर बटे एल होता है। अब देखिए यस का मान 2.56 निकाल चुके हो, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान है 0.021, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बटे क्या कर दीजिए 50। अब इसमें ये ध्यान देना कि ये पूरी वैल्यू जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.56 गुणे 3.14 गुणे इसका वर्ग करने पर 0.021 का वर्ग है तो 0.000, ठीक है, 0 है, अब 441 बटे 50 है। तो अब ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करके आप पूरा डिवाइड करेंगे निकालेंगे तो ये मान आएगा रो बराबर 7.1 गुणे 10 की घात -5 ओम सेंटीमीटर। कितना आएगा, ओम सेंटीमीटर। तो ये आपका बन जाएगा। तो इतना तो हो गया इसका कैलकुलेशन पूरा। ठीक है, इतनी चीज़ आपका क्या हो गया इसका पूरा कैलकुलेशन में।
तो नोट कर लीजिए पहले। अब इसके बाद देखिए हम लोग आएंगे अगली हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा क्या, रिजल्ट यानी परिणाम। तो रिजल्ट में देखिए परिणाम, दिए गए तार का प्रतिरोध 2.56 ओम निकाला गया। फिर दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7.1 × 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि इसमें दो वैल्यू आपके दो रीडिंग निकालना था, एक तार का प्रतिरोध कितना होगा और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो दिए गए तार का प्रतिरोध 2.56 ओम और दिए गए तार के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा वो 7.1 × 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इतना आपका ये हो गया। तो दोनों ही आपके तो हेडिंग बाय हेडिंग ऐसे आप लिखेंगे, यानी ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, कि दिए गए तार का प्रतिरोध 2.56 ओम, दूसरा है दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7.1 × 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आएगी हम लोग की सावधानियां। क्या बोलने जा रहे थे हमारी चलिए, हाँ देखिए सावधानियों में प्रिकॉशंस। पहला पॉइंट है सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए, यानी सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है संबंधक तार के सिरे रेगमाल से साफ करनी चाहिए। संबंधक तार के जो सिरे होने चाहिए वो रेगमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। रेगमाल होता है कि जैसे आप उसको कहीं पर जंग फंगे से कुछ भी अगर लगाओ बढ़िया से आप घिस दीजिए तो अच्छे से वो साफ हो जाता है। तो ये है पहला हो गया कि सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है संबंधक तार के सिरे रेगमाल से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, मतलब वही रेगमाल से साफ करने चाहिए। तीसरा है मीटर सेतु का परिपथ जोड़ते समय व्हाइट स्टोन सेतु का चित्र पहले बना लेना चाहिए। मीटर सेतु का या मतलब मीटर सेतु सरपर सेतु भी कहते हैं। मीटर सेतु का परिपथ जोड़ते समय व्हाइट स्टोन ब्रिज यानी व्हाइट स्टोन सेतु का चित्र पहले बना लेना चाहिए। व्हाइट स्टोन सेतु अब देखिए आपको पढ़ाया गया था व्हाइट स्टोन ब्रिज। ठीक है, समतुल्य दशम P/Q = R/S। ठीक है, तो उसका भी चित्र पहले हम लोग क्या होना रफली बना लेना चाहिए। ठीक है, तो सावधानी में इसमें 3 ही पॉइंट आप लिखेंगे। सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा संबंधक तार के सिरे रेगमाल से साफ करने चाहिए। तीसरा है मीटर सेतु का परिपथ जोड़ते समय व्हाइट स्टोन सेतु का चित्र पहले बना लेना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो आपको हो गया इसमें सावधानी वाले पॉइंट में, तो नोट कर लीजिए पहले। एग्जाम टाइम में जब आपको ठीक है प्रैक्टिकल सब रहता है उसमें सावधानी वाले पॉइंट को काट भी दिया जाता है। ठीक है, मतलब चूँकि एक ही कापी में 2 प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करना रहता है तो थोड़ा हिसाब से ही लिखा जाता है। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल आपको मतलब कोई भी 2 प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए, लिखित प्रैक्टिकल जब आपका होगा। अब देखिए इसमें चित्र में आप आइए कि इसमें कौन कौन से चित्र आपको बनाने होंगे। तो एक तो कंपलसरी होता है, एक को आप चाहे बनाइए उसको अगर आप ठीक है जानकारी रहेगी तो यानी उसी हिसाब से उपकरणों को जोड़ना होता है प्रैक्टिकल करते समय। ठीक है, तो देखिए पहला चित्र इसका, ये देखिए पहला चित्र है। प्रतिरोध भाग सार हो गया, संट प्रतिरोध तार यस कलांसे सेल कुंजी, मीटर पैमाने देखिए 100 तक लिखा है, PQEBC। थोड़ा सा चित्र को जूम कर दिया जाए। दिख गया होगा पूरा एकदम स्पष्ट,
कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये पहला चित्र है। मैट्रिक्स तो हम लोग वैसे भी बहुत पढ़ चुके हैं। और इसके बाद देखिए इसमें जो सेकंड चित्र है, ये तो पहला चित्र था। अब दूसरा चित्र इसमें देखिए आपका क्या है। ये रहा आपका सेकंड चित्र। लेक्लांसे सेल, प्रतोद बॉक्स, मीटर सेतु, पलक कुंजी, धारामापी। तो ये जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो ये चित्र आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये आपको पता रहेगा तभी आप उपकरणों को जोड़ पाएंगे, तभी आप प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। ठीक है, बाकी काफ़ी अगर ये चित्र आप ना भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा आपका। ठीक, तो मीटर से तो देखिए हम लोग देखे भी हैं इस प्रकार से। यहीं पर होता है जो अज्ञात प्रतोदया से देखो ना, जो तार होता है यहीं पर ये जोड़ा गया है। और यहाँ से देखिए आपका प्रतोद बॉक्स से जोड़ा गया है। ये सिरा देखिए यहाँ से लेक्लांसे सेल के धन सिरे से, लेक्लांसे सेल का ऋण सिरा देखिए यहाँ पर आया पहले पलक कुंजी में, पलक कुंजी का फिर देखिए ये आपका ये संबंध यहाँ से हो गया है। और ये देखिए धारा मापी का एक सिरा देखिए यहाँ से जुड़ा है, ये विसर्पी कुंजी। दूसरा देखिए आपका इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा है। ठीक, तो इतना काम इसका ये चित्र का ये हो गया। बाकी पहले वाला चित्र आपने देख ही लिया है, पहले चित्र आपका ये था। तो इतना पूरा आप अच्छे से पूरा बना लीजिए। और देखिए आपसे मतलब बार बार हम ये कहते हैं कि मतलब चैनल पर आप अगर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दूसरी बात है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़वाइए। ठीक है, मतलब चूँकि अपना जो एक एम होता है बस यही एक आपसे उम्मीद हमारी है कि चैनल पर आप सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। आप खुद सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ग्रुप है वहाँ पर आप शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, मतलब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और बाकी हम ऐसे ही आपके साथ हमेशा, ठीक है, पूरा ईमानदारी के भाव से जैसे लगे हैं और ऐसे हमेशा ही लगे रहेंगे, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल आपका विधिवत पूरा देखिए हमने शुरू से आपको उठाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ज़्यादातर स्कूल में 5-6 प्रैक्टिकल लिखवाया जाता है। तो यहाँ पर 7 आपके हो चुके हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक सबसे मेन प्रैक्टिकल माने जाते हैं वो सारे प्रैक्टिकल हमने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।